सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे उन चीजों को समझने के लिए। एससीबीटी अप्रूवल एक चीज है कि एक स्टेट ऑर्गेनाइज्ड संस्था है जिससे हमें मान्यता प्राप्त है, ताकि बच्चे जब ये डिग्री करके बाहर जाएं। उससे भी एक बड़ा चीज है जो कहीं ना कहीं छिप जा रहा है, वो है एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ बेसिकली है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसका खूबसूरती इस बात में छिपा हुआ है कि आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, उसकी मान्यता पैन इंडिया पूरे भारतवर्ष में उसी रूप से सामान्य रूप से लागू होती है। दूसरी बात है कि इसके अंदर वही कोर्सेज रजिस्टर्ड होते हैं जिसको इंडस्ट्री ने मान्यता दी है। तो आप समझ सकते हैं कि वैसे कोर्सेज जिसको इंडस्ट्री ने खुद एक्सेप्ट किया है कि अगर बच्चे इस तरह के कोई कोर्स करके आते हैं, उन बच्चों को हम लोग सबसे पहले प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा कोर्स अपने आप से ड्रिवन नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री द्वारा ड्रिवन है, ताकि हमारे बच्चे जो भी पढ़ करके जाएंगे इंडस्ट्री उनसे बखूबी अवगत है और वैसे बच्चों को वो लेने के लिए सबसे पहले प्रेफर करता है। दूसरी बात है कि हमारे कोर्स के जितने पेपर हैं, आप अगर इन डिटेल जाकर के देखेंगे तो हर एक पेपर जो भी हमारे पढ़ाई में लिया गया है उसको हम लोगों ने एनएसक्यूएफ के अलग अलग लेवल्स के साथ अलाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत मुख्य बात है जिसको अगर कोई भी पढ़ा लिखा गार्जियन अगर इस डीप तक जाता है तो प्लीज इस चीज को हाईलाइट कीजिए कि हमारे कोर्स के सारे पेपर जो बच्चे पढ़ेंगे एक साल के दरमियान वो एनएसक्यूएफ अलाइंड है। दैट इज एनएसक्यूएफ इज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि आर्मी से हैं, उनके द्वारा ये कॉलेज की संस्था चल रही है। तो ऑब्वियसली आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो डिसिप्लिन है वो कितना इफेक्टिवली ग्राउंड लेवल पे आता होगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे कोई भी पार्ट टाइमर्स नहीं है, यहाँ जो भी हैं वो रेगुलराइज्ड फैकल्टीज हैं जिनका अनुभव मिनिमम 10 साल तो है ही है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें और वैसे लोग जो लोग इंडस्ट्री, चाहे मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बात करूं मैन्युफैक्चरिंग की, चाहे मेरे सामने बैठे सौरभ सर की बात करूं, सब लोग इंडस्ट्री का अच्छा खासा अनुभव लेकर के आए हैं और उस अनुभव को यहाँ साझा किया जा रहा है। पढ़ाई केवल आईटीआई तक का सीमित नहीं है, इसको हम एक साधारण शब्दों में कहते हैं कि हम लोग कोई किताबी कीड़ा बनाने के लिए पढ़ाई नहीं कराते हैं। ठीक है, हमारे बच्चे ऐसे डेवलप हों ताकि वो अपने जीवन में किसी भी एरियाज में जाएं, वो सक्सीड करें और अपने आप को आगे लेकर के चलें। आगे चल करके हम सब्जेक्ट मैटर्स में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा जो कोर्स है, पॉइंट नंबर 1 है कि ये आईटीआई सुन करके कोई भी माँ बाप इसको अगर एक साधारण आईटीआई के तर्ज पे समझते हैं तो ये संशय को या उनके मन की दुविधा को आप लोग क्लियर करने का कोशिश कीजिए। हम लोगों को पैन आईआईटी के कारण या फिर प्रजा फाउंडेशन अगर आज अपना जो छाप झारखंड के बीच में छोड़ रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज कि हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं, और वो अलग हम किस सेंस में हैं वो उन तक पहुंचना चाहिए। पहला बात है कि हम लोग पारंपरिक आईटीआई से बहुत अलग है। एक आईटीआई जो भी मार्केट में ऑफर किया जाता है वो किसी एक क्षेत्र विशेष, किसी एक हुनर विशेष पे फोकस करता है। हम लोग सब सुनते होंगे कि फिटर में आईटीआई किया है, वेल्डर में आईटीआई किया है, इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई किया है, लेकिन हमारा कोर्स का नाम है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन। हम जब आगे के स्लाइड्स में बढ़ेंगे तब आप लोग समझेंगे कि कैसे कैसे पेपर्स हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। तो हम इसको साधारण शब्दों में आपके सामने रखते हैं कि एक ऐसा आईटीआई का डिग्री दिया जा रहा है जहां बच्चों को किसी एक क्षेत्र या एक हुनर विशेष में ट्रेनिंग ना दे करके उनको एक समावेशी ट्रेनिंग दिया जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग दिया जाता है। अलग अलग ट्रेड्स के कुछ कुछ हिस्से को लेकर के एक कोर्स तैयार किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा करने का मकसद क्या है। देखिए, पिछले 6 सालों का अनुभव अगर हम आपसे साझा करें तो हम एक चीज पाए हैं कि बच्चे के पास हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर कहाँ आकर के मामला फंसा है।
ठीक है। तो इसमें एक सीधा अनुभव मेरा ये कहता है कि बच्चे ने किसी एक ऐसे हुनर में ट्रेनिंग ले लिया है जिस हुनर का आज के डेट में नौकरी उपलब्ध नहीं है। ठीक है। इस परिस्थिति में वो बच्चा ना चाहते हुए भी एक बंधन में बंधा रह जाता है, जिसके कारण उसका भविष्य भी अधर में लटक जाता है। और दूसरी बात है कि उसको उसी लेवल की ट्रेनिंग भी मिली होगी। अब क्या है कि वो तो बच्चा ना चाहते हुए भी वो एक ऐसा बंधन में फंस गया है जिसके कारण वो कहीं ना कहीं जाकर के अपने टीचर्स को भी कोसेगा या कॉलेज को कोसेगा, जो एक साधारण सी बात है। लेकिन हम लोगों का जो माध्यम है ट्रेनिंग देने का, अगर उस चीज को अगर आप सही से समझाएं कि बच्चा 1 वर्ष जब कॉलेज में रहता है उसको अलग अलग स्किल्स में ट्रेनिंग दिया जाता है उसी 1 साल के दरमियान। दूसरी बात है कि इसमें सबसे मेजर हाईलाइट ये है कि जो हमारा कोर्स का आखिरी चौथाई हिस्सा होता है, तकरीबन 3 महीने का जो वक्त होता है, वो उस कंपनी पर फोकस्ड होता है जिस कंपनी में बच्चा ज्वाइन करने जा रहा है। दूसरा बात है कि बच्चे को दर दर भटकना नहीं है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो दिन रात सिर्फ बच्चों को प्लेस करने पे, जिसको हम लोग बीडी टीम के नाम से जानते हैं, जो क्लाइंट्स जो खोजते रहते हैं कि कहाँ हमारे बच्चे जाएंगे, और उसी हिसाब से हमारे बच्चों का ग्रूमिंग होता है। तो ये एक चीज तो क्लियर कट है कि हमारी बच्चियां जब 1 साल का ट्रेनिंग के बाद यहाँ से निकल के बाहर जाती हैं तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेंड गर्ल्स होते हैं, जिसको आज के डेट में अगर एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उस लड़की को देखेंगे तो हम उस लड़की को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे किसी दूसरे लड़की या लड़के के अगेंस्ट में। कारण ये है कि हमको उससे कई सारे अलग अलग डिसिप्लिन के काम मिल सकते हैं। ठीक है। ये प्लस पॉइंट है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरी बात है कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बेनिफिशियल पॉइंट है। ये आपको पिच करना है या फिर ये पॉइंट को आप लोगों को हाईलाइट करना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ स्लाइड पर आप लोग को दिख रहा है 100% सुरक्षित और सुनिश्चित रोजगार। ऑब्वियसली यही बात हम कर रहे थे कि एक कोर्स का ढांचा ही कुछ इस तरह से तैयार किया गया है, एक गुच्छे की तरह ये कोर्स को तैयार किया गया है, जहां पर जब हम सब्जेक्ट्स पे जाएंगे तब हम आपको होपफुली हम ये मान सकते हैं कि पेरेंट्स को सब्जेक्ट्स वगैरह उतने ना समझ में आए, लेकिन आप लोगों को ये चीज समझाना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रेनिंग है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग है। ठीक है। तो इस चीज पर हम फिर से बार बार आपके सामने जोर दे रहे हैं कि ये चीज उन तक अगर पहुंचेगा तो डेफिनेटली उनका विश्वास हमारे संस्था के प्रति, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और बढ़ेगा। देखिए, दो चीज गार्जियन जान रहा है कि 1 साल का समय अगर कोई बच्चा अपना दे रहा है उसके फल स्वरूप उसको क्या मिल रहा है। पहला बात है कि आपके बच्चे के अंदर में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आएगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि लड़कियां जो आ रही हैं आज के डेट में और 1 साल बाद जो जा रही हैं, उनके भीतर में आप एक अपार परिवर्तन देखने को मौका मिलेगा आप लोगों को। ये चीज है, ये समय डिसाइड करेगा, लेकिन इन चीजों को कमिट करना है कि ये चीजें होती हैं। अब आते हैं, जैसे आपके सामने कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग ट्रेड्स में लड़कियां, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लड़कियां काम कर रही हैं। साधारण शब्दों में हम लोग एक बता देते हैं आपको कि यहाँ पे 4 थ्योरी पेपर है जिसको क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं बच्चियां, और 4 प्रैक्टिकल पेपर हैं। 4 प्रैक्टिकल पेपर ही जो मेन है जिसके आधार पे बच्चियों का नौकरी तय होता है। ट्रेनिंग का जो पैटर्न है उसको भी साफ साफ समझा जाए तो बेहतर होगा कि हम लोगों का फोकस 20% या 30% कहिए थ्योरी के ऊपर में रहता है और 70% समय बच्चियां प्रैक्टिकल में व्यतीत करती हैं, जिसके कारण वो जो बार बार मैं जो एक वर्ड हाईलाइट करता हूं कि स्किल, हुनर, ठीक है, किताबी ज्ञान बहुत लोगों को होता है, लेकिन आप हुनर देखिएगा कि हुनर कुछ ही लोगों में होता है। और आज का जो दौर है वो हुनर वाले लोगों के लिए है। अगर आप समय के साथ अपने आप को नहीं बदल कर पा रहे हैं तो आपका भविष्य कष्टदायक होने जा रहा है। एंड आपको छोड़ करके पीछे से निकलने वाले लोग, कई लोग खड़े हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कि बच्चियों को ड्राइंग का स्किल सिखा रहा है। ये अपने आप में एक सेपरेट वर्टिकल है। जो मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा बहुत समझते होंगे तो उनके लिए बस हम इतना कहना चाहेंगे कि आपको जो भी चीज बनवाना है, आप मौखिक या लिखित रूप से कोई भी चीज कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं।
एकमात्र तरीका जो होता है वो होता है ड्राइंग के माध्यम से, और बच्चियां यहाँ पे बखूबी इन चीजों को सीखती हैं। दूसरा चीज कि हम लोग बाकी कॉलेजेस से कहाँ अलग हैं, तो यहाँ पर ये चीज बोलना है कि हमारी बच्चियों को नवीनतम टेक्नोलॉजीज, प्लीज इस बात को हम बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले 6 सालों से झारखंड में हो चाहे बिहार में हो, मेरा जो अनुभव रहा है, हम उस चीज से आपको बता रहे हैं कि ITI के लेवल पे 3D प्रिंटिंग जैसा टेक्नोलॉजी का नॉलेज कोई इंजीनियरिंग कॉलेज तक भी आज नहीं दे पा रहा है। ठीक है, हमारी बच्चियां जिस चीज को बनाने की कल्पना ड्राइंग पे करती हैं, उस चीज को तुरंत 3D प्रिंटर के माध्यम से बना करके दिखला रहे हैं। हम आप लोग से निवेदन करेंगे, कभी अगर ऐसा मौका मिले तो कभी आकर के भी आप देखिएगा कि लड़कियां प्रोटोटाइप कैसे 3D प्रिंटर सुनते के साथ कंपनीज के एंड में हमने इस चीज को अनुभव किया है कि उन लोगों को इन बच्चियों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। दूसरा देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए कि बेसिक फैब्रिकेशन, साधारण सी बात है कि ये सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहां कोई भी मशीनों का मौजूदगी नहीं होता है, बच्चियां अपने हाथों से चीजों का निर्माण कर रही हैं। आगे देखिएगा कि वेल्डिंग हो रहा है, उससे आगे बढ़ते हुए देखिएगा CNC हो रहा है। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एकदम नवीन टेक्नोलॉजीज हैं। आज के डेट में अगर हमारी लड़कियां अपने बायोडाटा में ये लिखती हैं कि उन्हें 3D प्रिंटिंग आता है, उन्हें CNC आता है, आज के डेट में मेजॉरिटी जॉब ओपनिंग्स इन्हीं सेक्टर्स में से हैं। तो सबसे पहला बात है कि आपको नौकरी के लिए दर दर भटकना नहीं है। अभी देखिए आपके बाएं साइड में ऊपर में एक बच्ची कंप्यूटर से कोई मॉडल को डिजाइन की है और उसके बाजू में 3D प्रिंटर है जिसमें उसका निर्माण हो रहा है। दूसरा बात है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप। नीचे आइए, एडवांस फैब्रिकेशन में एक टरेट मशीन चल रहा है। एक क्लासरूम का फोटोग्राफ है जिसमें मैं खुद एक क्लास ले रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हो, सारे क्लासरूम वाईफाई इनेबल्ड है कि हम लोगों को अगर कोई भी रेफरेंस अगर लेना पड़े तुरंत ऑनलाइन को बच्चों को दिखलाया जाता है। आर्ट पिक्चर्स देख करके आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि बच्चों का जो स्किलिंग है किसी एक सेक्टर विशेष में नहीं है, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। नाउ द एडवांटेज इज कि जब बच्चियां मल्टी डिसिप्लिन्ड होंगी तो उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट या करियर प्रोस्पेक्ट भी उसी के एक्सपोनेंशियली एनहांस होता है। सो एक चीज तो तय है कि हमारी बच्चियों का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इज वेरी मच एश्योर्ड, और जिसका हमारा प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड इसको क्वांटिफाई करता है। दूसरी बात है कि सिर्फ क्या ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा इनके व्यक्तिगत कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। आज के डेट में आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग बहुत सारी ऐसी बच्चियों के साथ मिलने का मौका मिलता है जिनको साधारण हिंदी बोलने में भी तकलीफ होता है। आप सोच सकते हैं वैसी लड़कियां फेयरवेल स्पीच या अपना इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में बोल के गई हैं 1 साल के भीतर में। आप उनको ये बोलिए कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोई किताबी कीड़ा बनाने का कॉलेज नहीं खोल के रखा गया, यहाँ पर एक बच्चे का होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है, जहां पे किताबी ज्ञान तो बहुत ही जरूरी है, उसके बिना कहीं कोई गुजारा नहीं है, साथ ही साथ पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप कैसे पहनते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे अपने आप को रखते हैं, आपका बोलने का तरीका क्या है, आप कैसे एक अनजान व्यक्ति से बात करते हैं, इन सारी चीजों का भी ध्यान रखने के लिए बच्चियों का अलग से ग्रूमिंग और ट्रेनिंग होता है। तो इन जब हाइलाइट्स के बारे में जब आप चर्चा करेंगे ना, तो आई एम श्योर कि उनका विश्वास जो कि ऑलरेडी है वो कई गुना और बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कंपनीज के लोगो आपको दिख रहे होंगे, उनके बारे में थोड़ा विवरण हम दे सकते हैं। अब जैसे हम शुरुआत करते हैं GH इंडक्शन, एक चेन्नई की कंपनी है, ब्रेजिंग में काम करती है। ब्रेजिंग एक वेल्डिंग का एडवांस्ड टेक्निक है। ठीक है, अब है कि यहाँ पर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि मुझे ब्रेजिंग चाहिए, हमारे करिकुलम में वेल्डिंग इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, तो क्लाइंट के डिमांड के हिसाब से, जो मैंने पहले कहा था कि लास्ट क्वार्टर का ट्रेनिंग क्लाइंट स्पेसिफिक होता है, तो हमारी बच्चियों का सिलेक्शन हुआ, स्क्रीनिंग हुआ, और उसके बाद 12 लड़कियां आज के डेट में चेन्नई लोकेशन में GH इंडक्शन में काम कर रही है, जिनका एवरेज सैलरी 16,000 16,500 रुपया है। दूसरा है सबसे खूबसूरत बात कि इस कंपनी में 2 शादीशुदा लड़कियां भी काम कर रही हैं।
दूसरा कंपनी है IM गियर्स, ये भी चेन्नई पे बेस्ड है। यहाँ पर हमारी 28 CNC की लड़कियां काम कर रही हैं, इनका भी सैलरी रेंज वही है। ऑटोमोटिव एक्सेल एक मैसूर में हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, ठीक है, जिसका ब्रांच आपका जमशेदपुर में भी है, लेकिन हमारी लड़कियां आज के डेट में 20 की संख्या में वहां पर कार्यरत हैं। तो आप देख लीजिए कि पढ़ाई आपने ऐसा किया कि GH इंडक्शन एक ऐसा लड़की को लेता है जिसे ब्रेजिंग आता है, IM गियर्स एक ऐसी लड़की को लेता है जिसे CNC आता है, ऑटोमोटिव एक्सेल एक ऐसी लड़की को लेता है जिसे फिटिंग आता है। यहाँ पे एक ऐसी भी लड़की गई है जिसने इंटरव्यू के दौरान अपना ऑटोकैड स्किल्स को अपने इंटरव्यूअर के साथ शेयर किया था, आज वो लड़की वहां पर ऑटोकैड भी चला रही है। तो इन खूबसूरत बातों को जितना साधारण रूप से हम, क्योंकि हम आए दिन हम इन चीजों के साथ गुजरते रहते हैं, इसी सहजता के साथ अगर आप एक पेरेंट्स को भी अगर बतलाएंगे एक कहानी स्वरूप, आई एम श्योर कि उनका विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा।